और ये टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस। एक्चुअली टेंस फ्यूचर नहीं कहेंगे, अगर ज़्यादा प्रिसाइज हमें बोलना है, इसका टाइम फ्यूचर का है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा रेफरेंस तो फ्यूचर के टाइम का होता है और उसमें जो टेंस हम यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट का यूज करते हैं। और अगर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है वो उसकी जगह प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में फ्यूचर टाइम रेफरेंस के लिए। वैसे तो आपको पता है कि फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर टेंस यूज होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर टाइम के लिए कभी कभी प्रेजेंट टेंस यूज होता है। और उसमें क्या आपको देखना है कि अगर आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो टाइम क्लॉज से शुरू हो रहा है। टाइम क्लॉज कुछ होते हैं कि जैसे व्हेन, व्हेनेवर, सो लॉन्ग एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि इनसे अगर आपका क्लॉज शुरू हो रहा है, जो कि डेफिनेटली डिपेंडेंट क्लॉज होगा अगर इनसे शुरू हो रहा है। अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप मेरा जो वीडियो है क्लॉजेस पे वो आप देख सकते हैं कि क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। बट फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका डिपेंडेंट क्लॉज इन टाइम क्लॉजेस से शुरू हो रहा है तो आपने वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो ये सेंटेंसेस हैं, आप एक बार देख लीजिए और इनको करके देख लीजिए। इनमें लगभग सभी में कहीं ना कहीं कोई गलती है वर्ब से रिलेटेड। आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और जब आप कर चुके होंगे तब हम इसको रिज्यूम करेंगे। और ये मैं आपको एक बार यहाँ लिख देता हूँ, कुछ टाइम क्लॉजेस को बताने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और बताऊँ कि आपको ध्यान हो कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल टाइप 1 में भी आपका क्या होता है कि रेफरेंस तो फ्यूचर का होता है, लेकिन वहां पर आप प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं इफ क्लॉज में, और इफ क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो अगर आपका क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कुछ इन सेंटेंसेस से शुरू हो रहा है, जैसे इफ और व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, as soon as, so long as, till, until, unless, वगैरह वगैरह, इनसे अगर शुरू हो रहा है आपका फ्यूचर रेफरेंस जो है, तो आपने इसके बाद प्रेजेंट टेंस लगाना है, फ्यूचर टेंस नहीं यूज करना है। तो अब देखिए पहला सेंटेंस, व्हेन वी विल हैव टेकन आवर एग्जाम, जब हम अपना एग्जाम दे चुके होंगे, वी विल हैव या वी शैल हैव ए हॉलीडे, जब हम एग्जाम दे चुके होंगे तो हमारी छुट्टियां होंगी, हमें छुट्टियां मिलेंगी। अब देखिए ये जो क्लॉज है ये व्हेन से शुरू हो रहा है, व्हेन वी विल हैव टेकन आवर एग्जाम, तो ये फ्यूचर में मैंने लिखा है, फ्यूचर टेंस में। तो टाइम बेशक फ्यूचर का है, लेकिन टेंस आपने यहां पर प्रेजेंट का लगाना है, तो विल यहां से कट जाएगा। When we have taken our exam, we will, यहां पर ये देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये टाइम क्लॉज से शुरू नहीं हो रहा है और इसका अपने आप में एक मीनिंग है, वी विल हैव ए हॉलीडे, हमारी छुट्टियां होंगी। तो ये ठीक है, यहां पर ये फ्यूचर परफेक्ट में ठीक है, पर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में नहीं बनेगा। आप इनको ध्यान से देख लीजिए। अगला, इन ए फोर्टनाइट्स टाइम,
15 दिन के अंदर वी विल टेक अवर एग्जाम, हमारा एग्जाम हो। ये सही है, इसमें कहीं भी आपने देखा कि टाइम क्लॉज नहीं है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में ही सही है। अगला, आई शैल फिनिश दिस बुक बाय इवनिंग टुमारो, बाय टुमारो इवनिंग, इसमें भी कहीं भी टाइम क्लॉज नहीं है। मैं कल शाम तक इसको खत्म कर दूंगा, वो उनमें से वो वर्ड्स कोई भी नहीं है यहां पर। अगला, When I shall finish this book, जब मैं इस किताब को खत्म कर चुका हूंगा या जब मैं इसको खत्म कर दूंगा, I will lend it to you, मैं ये तुम्हें दे दूंगा। यहां देखिए ये when से शुरू हो रहा है ये क्लॉज, तो इसको आपने प्रेजेंट में बनाना है, फ्यूचर में नहीं बनाना है, तो ये हट जाएगा। When I finish this book, I will lend it to you, यहां पर will लगना सही है, जस्टिफाइड है, क्योंकि वो टाइम क्लॉज नहीं है। अगला, when, ये देखिए when दिखते ही आपने देख लेना है कि फ्यूचर आप टेंस तो नहीं लगा रहे हैं, वो उन वर्ड्स में से कोई सा भी आ जाए कम से कम, और भी एक आध हो सकता है जो इस टाइम मुझे याद ना हो, पर वो तो है ही। अगर आपका क्लोज उनसे शुरू हो रहा है तो आपने उसको प्रेजेंट टेंस में बनाना है, फ्यूचर में नहीं बनाना है। when we will have had, when we have had injections, we will inform you, जैसे किसी को वैक्सीन लगना और उसने कहा कि भाई तुमने लगवा लिया, जब तुम लगवा लोगे तब हम लगवाएंगे, तो वो कह रहा जब हम लगवा चुके होंगे तो तुम्हें बता देंगे। अगला, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, वी विल हैव हैड अवर इंजेक्शंस, हमारे इंजेक्शन लग जाएंगे। अगला, व्हेन ही विल रिटर्न, ये भी व्हेन टाइम क्लॉज है, विल नहीं आएगा। व्हेन ही रिटर्न्स, आई विल गिव हिम द की, यहां पर ये जस्टिफाइड है फ्यूचर टेंस, क्योंकि ये जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये टाइम क्लॉज से शुरू नहीं हो रहा, ये टाइम क्लॉज नहीं है। ही विल बी रेडी, वो तैयार हो जाएगा, एज सुन एज, यहां पर एज सुन एज टाइम क्लॉज, एज सुन एज से टाइम क्लॉज बन गया, जैसे ही तुम तैयार हो जाओगे, एज सुन एज यू आर, वो तैयार हो जाएगा जैसे ही तुम तैयार हो जाओगे, एज सुन एज यू आर, यू विल बी नहीं। अगला, आई विल स्टे इन बेड, कोई छुट्टी वाले दिन उसको कह रहा है कि खड़ा हो जा, उठ जा, वो कह रहा है नहीं, आई विल स्टे इन बेड, मैं बेड में ही रहूंगा, सोता ही रहूंगा, टिल द क्लॉक विल स्ट्राइक, जब तक 10 घड़ी 10 नहीं बजा देती। अब ये देखो, टिल, इसका मतलब है टाइम क्लॉज है, बेशक फ्यूचर का रेफरेंस है लेकिन आपने प्रेजेंट टेंस यूज करना है, विल हट जाएगा और यहां पर स्ट्राइक्स आ जाएगा। अगला, द लिफ्ट डज नॉट स्टॉप अंटिल यू विल प्रेस दिस बटन, लिफ्ट नहीं रुकेगी जब तक तुम इस बटन को प्रेस नहीं करोगे। अब ये अंटिल के बाद जो क्लॉज है इसको आपने प्रेजेंट में बनाना है, अंटिल यू प्रेस दिस बटन, बट ये फ्यूचर में बनेगा। द लिफ्ट विल नॉट, द लिफ्ट विल नॉट स्टॉप अंटिल यू प्रेस दिस बटन। अगला, ही विल बी हियर, वो यहां आएगा, बिफोर यू विल गो, तुम्हारे जाने से पहले वह यहां आएगा। तो ये बिफोर से पता लग रहा है कि टाइम क्लॉज शुरू हो रहा है, बिफोर यू गो। अगला, शी डज नॉट कम, वो नहीं आएगी, सो लॉन्ग एज यू विल नॉट गो, जब तक तुम नहीं जाओगे वो नहीं आएगी। अब ये सो लॉन्ग एज, ये टाइम क्लॉज शुरू हो रहा है यहां पर, अनलेस यू डू नॉट गो, और ये विल नॉट कम, ये फ्यूचर में ठीक है, सी विल नॉट कम, वो नहीं आएगी, सो लॉन्ग एज यू डू नॉट गो, वो प्रेजेंट में और ये फ्यूचर में। अगला, हीट द वाटर टिल इट विल बॉयल, पानी को गर्म करो जब तक ये
उबलने ना लगे। तो यहां पर टिल आ गया तो आपने फ्यूचर का टेंस यूज नहीं करना है, टिल इट बॉयल्स, यहां पर एस लगा के और इसको प्रेजेंट का टेंस बना दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ उपयोगी लगी होगी वीडियो। एनीवे बताइएगा, और अगर आपने शुरू करने से पहले इसको देख के अटेम्प्ट किया था तो आप अपना स्कोर लिख लीजिए कमेंट्स में, मुझे आइडिया रहे कि कौन देखने वाला अगर करता है तो उसकी कैसी लेवल की तैयारी है। और अगर ये आपको उपयोगी लगा आने वाले टेस्टों के लिए तो फिर और डालता रहूँगा, और अब शायद ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डालूंगा मैं, अगर ये वीडियो का प्रेजेंटेशन ठीक निकला तो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।